हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, सुबह की झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ मैं। और यहाँ पर रोहन भी उठ गया था, तो ये ना मेरे से ज़िद्दी कर रहा है, तो मैं इसको अभी डांट भी रही थी। झाड़ू लगा रही थी मैं, तो हमको बोल रहा था कि झाड़ू मत करो, बैठो मेरे साथ। तो हम बोल रहे थे अभी लेट हो रहा है, इसीलिए झाड़ू लगाना पड़ रहा है। फिर देखिए कैसे मतलब सामान हमारे इधर उधर फेंक रहा था, ज़बरदस्ती मतलब छीन रहा था मेरे से, झाड़ू मत करो कह करके। फिर रो रहा था। तो ये लोगों को भी होता है ना का थोड़ा सा माँ से बैठ करके बातें करना। तो फिर ये जस्ट अभी अभी ही उठा था, तो उसके बाद ये ना अपने बहन मतलब दीदी से खेल रहा था, तो मैं छोड़ दी थी। फिर मुझे जैसे ही झाड़ू लगाना देखा वैसे ही मेरे पास आ गया था। फिर इसको देखिए गोदी किए, फिर वो चुप रहा। फिर उसको हम चुप किए, फिर बाहर में उसको खेलने के लिए भेजे, फिर से झाड़ू लगाना शुरू किए हैं। तो यहाँ पर देखिए अंदर में ना बच्चे खेल रहे थे। कल आज 2 दिनों से स्कूल छुट्टी है, तो फिर वो लोग ना खेल रहे थे, तो मुझे पता भी नहीं, ये लोग फाड़ फाड़ के चौकी के नीचे फेंक दिए थे। तो सारे पूरे घर को अभी हम अच्छे से साफ़ सफाई किए हैं। चौकी के अंदर भी हम बहुत अच्छे से झाड़ू किए। ऐसे रोज़ ही झाड़ू करते हैं, लेकिन 2 दिनों से मैं थोड़ा चौकी के नीचे नहीं देख रही थी, तो फिर ये लोग ना अंदर में भर दिए थे कागज़ उगज फाड़ करके। तो पूरे घर आंगन की झाड़ू मैं लगाई थी। और देखिए यहाँ पर प्रीति और चांदनी धो रहे हैं बर्तन, और बाहर पर ये बना रहे हैं अपना गाड़ी को। तो रोज़ दिन तो किसी न किसी का गाड़ी को बनाते हैं, आज खुद ही का गाड़ी को बना रहे हैं। तो क्या हुआ था, तो ये गाड़ी बनाने में लगे हुए हैं बच्चे, कोई खेल रहे हैं यहीं पर। और यहाँ पर देखिए रोहन भी आया है अपने पापा के पास। यहाँ पर देखिए दोस्तों बन रहा है परवल और आलू की सब्जी। रोहनी हेल्प कर रही है छिलने में, देखिए कैसे छिलती है। हाँ, रोहन पानी में खेल रहा है दोस्तों, रोशनी को आज साथ ठीक नहीं लग रहा है। आलू और परवल की सब्जी बनाते हैं, कट करते हैं, फिर चलते हैं किचन में। रोशनी हेल्प कर रही है, रोहनी देखिए लगेगी हाथ, छील देती है। चना तो अभी भी फुला रही, चना भी डालने बोल रही है इसमें। अच्छा लगता है लेकिन डालने से। सब्जी कट करने के बाद देखिए हम आ गए हैं किचन पर। तो यहाँ पर हम तेल डाल दिए थे कढ़ाई में, वो गर्म हो गया था। फिर हम डाल दिए हैं मिर्चा, फिर डाल दिए हैं लहसुन 2-4 कलियाँ। उसके बाद हम प्याज को डाल दिए हैं। इसको अच्छे से हम भूंज लेते हैं, मतलब हल्का सा भूंजते हैं, उतना अच्छा से नहीं। और उसके बाद हम चना डालते हैं, क्योंकि बच्चों की फरमाइश था कि आज चना डाल करके बनाएं सब्जी। तो हम चना डाल दिए हैं और परवल आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम नमक वमक साथ में ही डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको चला करके ढक देंगे, और कुछ देर के बाद हम मसाला डाल देते हैं। देखिए इसको हम अच्छे से भूंज लेते हैं। उसके बाद हम इसमें पानी डालते हैं अपने अनुसार। और देखिए हमारा सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। अभी हम खाना निकालेंगे, और बच्चों को तो हम खिला दिए थे। ऐसे सुबह में जल्दी एक बार खा लेते हैं, उसके बाद में खाते हैं। अभी मैं खाऊंगी, तो मेरे साथ में बच्चे भी खा लेते हैं फिर से। तो देखिए हम खाना निकाल रहे एक थाली में, और बच्चे तो पहले ही खा चुके हैं। तो अभी हम हम खाना निकाल लिए हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी हम चलते हैं खाने के लिए बाहर, तो बने रहिए पूरा वीडियो में। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खाने के लिए। अभी सभी बच्चे खा लिए थे, फिर बाद में खाना खा रही हूँ। तो सबको खाना वाना खिलाई, फिर पानी लाने के लिए गई थी, थोड़ा सा उधर से हाथ धो ली और चेहरा वगैरह सभी धो ली थी। उसके बाद आकर के खाना खा रहे हैं। तो देखिए आलू परवल और चने की सब्जी। और रोहन क्या बोल रहा है सुनिए, क्या बोल रहा है? हाँ, आओ खाने के लिए, खाना खाने के लिए बुला रहे हैं दोस्तों। आप लोग भी आ जाइए। तो खाना खाते उसके बाद मिलते हैं। अभी खाना खा करके घर की साफ़ सफाई और लिपाई पोताई करनी है। आज गोबर से बहुत दिन हो गए हैं लिपाई करते हुए, तो आज लिपाई करेंगे घर की। पहले खाना खा ले। खाना वाना खाने के बाद मैं कुछ और भी काम किए थे, जैसे होटल के काम होते हैं। फिर थोड़ा सा सिलाई उलाई की हुक आई हुक सब डालना था, वो कर लिए थे। उसके बाद देखिए मैं अभी लिपाई की काम कर रही हूँ। तो ये दोपहर के टाइम थे, इस टाइम होटल भी निकल गया था। उसके बाद मैं लगी थी लिपाई छबाई में। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा छींटा पड़ा हुआ था बारिश की, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं गोबर से इसको लिपाई कर दे रही हूँ, और गोबर से लिपाई करूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर चूना से लिपने वाले हैं।
आज नहीं, जब भी हम चूना से लिपाई करेंगे आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने फ्रेंड्स हमारे चैनल में मौजूद है। और आप लोग थोड़ा सा भी टाइम निकाल करके मेरे वीडियो में आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद दिल से। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी जहाँ जहाँ पर ज़रूरी है ना वहाँ पर मिट्टी लगाते जा रहे हैं, उसके बाद गोबर भी लगाते जा रहे हैं। तो मिट्टी का घर है तो थोड़ा बहुत तो निकला हुआ रहता है, तो हम गोबर एक बाल्टी में मिट्टी ले लिए हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरी पड़ रहा है मिट्टी वहाँ पर हम लगाते जा रहे हैं। तो अभी पूरा काम मेरा यहाँ पर लिपाई की ही होगी पूरी। तो लिपाई छपाई करने के बाद मैं खाना वाना की व्यवस्था करूँगी। तो अभी शाम के टाइम भी होते जा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत दिनों से होटल को भी नहीं दिखाए थे, तो होटल भी दिखाएंगे आप लोगों को। पहले लिपाई पूरी कर लेते हैं, गोबर की लिपाई हो रही है और मिट्टी की। तो देखिए पूरा हो गया है यहाँ पर लिपना दीवार की, उसके बाद ज़मीन को भी लिपेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, फिर देखिए हम लिपाई कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे भी लिपाई का काम बहुत पसंद आता है, तो मुझे भी लगता है कि रोज़ दिन दिखाऊँ थोड़ा ना थोड़ा लिपाई करके, क्योंकि आप लोगों को पसंद आता है लिपाई की काम देखना, तो मुझे भी पसंद आता है आप लोगों को दिखाना, मतलब लिप छाप करके। तो मुझे कभी कभी टाइम नहीं रहता है, तो उसकी वजह से मैं नहीं लिप पाती हूँ। और 2-3 दिन तो बारिश ही नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से हम लिपाई के काम थोड़ा कम कर रही थी। लेकिन बारिश हो चाहे सूखा हो चाहे तो भीगा, लेकिन हमें तो मिट्टी का घर में थोड़ा मिट्टी का काम तो होता ही रहता है। लेकिन ऐसे ही दिन होते हैं कि बारिश उरिश में ज़्यादा बारिश हो जाती है, चाहे तो तबीयत ख़राब हो जाता है, तो फिर ऐसे में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए हम दीवार को भी छपाई कर दे हैं, थोड़ा सा फटने जैसा यहाँ पर भी लग रहा था, तो हम वहाँ पर मिट्टी थोड़ा थोड़ा छाप दिए, उसके बाद हम गोबर लगा दिए हैं। और अभी रोहन बोल रहा था कि मम्मी चलो उधर बाहर होटल तरफ, तो हम बोल रहे थे अभी रुको। फिर थोड़ी देरी के बाद उसको हम सुला देते हैं, वो सो जाता है, फिर हम अच्छे से काम कर पाते हैं, नहीं तो वो ना पीछे पीछे आ जाता है। और मैं जो काम करती हूँ वही करना चाहता है, इसलिए हम उसको सुला दिए थे इस टाइम में। दोपहर के टाइम में भी वो कभी कभी सो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आंगन की ही लिपाई कर रहे हैं, अंदर की नहीं लिपाई कर रहे हैं। अंदर की लिपाई कल होगी। आप लोग अगर वीडियो मेरा देखेंगे तो कल देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो कल देख लीजिएगा। अंदर में हम लिपाई करेंगे कल, आज बस आंगन में ही कर रहे हैं। आज थोड़ा धूप सी भी लग रही थी और बारिश उरिश नहीं हुआ था, इसलिए मौसम ठीक लग रहा था, तो फिर हम लिपाई शुरू कर दिए हैं। तो अभी देखिए मैं ना यहाँ पर लिपाई कर रही थी, उस टाइम हल्का फुल्का बारिश जैसा लग रहा था, लेकिन नहीं आया। और कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, जो हम घाटे हुए हैं घर पर ना वो सूखा नहीं है। देखने गई हुई थी रोशनी, तो बोल रही है कि सूखा नहीं है, तो फिर हम कपड़े भी नहीं धो रहे हैं। अगर इसी तरह से 1-2 दिन मौसम साफ़ करेगा तो फिर धो करके बाहर में घाटेंगे, तो हवा हुआ चलेगा तो जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ पर ना ज़मीन पर भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकला था, वहाँ पर भी हम लगाते जा रहे थे मिट्टी, और उसके बाद लिपाई करते जा रहे थे। और बच्चे अभी रोशनी प्रीति और चांदनी गई है रोपा रोपने के लिए। आजकल देहात में रोपा रोपने की काम शुरू हो गई है, क्योंकि 2-3 दिन बारिश हुई थी बहुत ही बढ़िया, तो उसकी वजह से रोपा भी शुरू हो गया है। तो वो लोग रोपने गए हुए हैं, और अभी शाम के टाइम होंगे तो वो लोग आ जाएंगे। तो आजकल ना रोपा के टाइम में भूंजा देते हैं चना का, तो वो खुशी खुशी से सभी को चले जाते हैं। रोहन भी मतलब वो लोग आती है ना और मांगता है, अब मतलब इंतज़ार करता है कि कब आएगी दीदी लोग, क्योंकि भूंजा देते हैं खाने के लिए। और अभी बच्चे घर पर रहते हैं ना तो थोड़ा सा परेशानी तो होता ही है। अभी बच्चे खेल रहे हैं धूल मिट्टी में, उसको हमको चिल्लाना पड़ता है कि आओ जल्दी धोआ, हाथ पैर धोआ, तेल लगाओ, इस तरह से करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, बच्चे घर में तो ऐसे ही होता है। यहाँ पर भी कितनों भी साफ़ सुथरा करो, लेकिन यहाँ पर गंदा फैला ही देते हैं। यहाँ पर मैं जब सिलाई की काम करती हूँ तो बच्चे खेलने लगते हैं, तो सिलाई का जो कटे फटे वो तो जुदा ही रहते हैं, लेकिन जो ये लोग बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो कागज़ और गिट्टी उट्टी भी लेकर के आ जाते हैं, तो उसको अलग से साफ़ सफाई करनी पड़ती है ये लोगों के कारण। लेकिन बच्चा घर है तो इतना तो होता ही है,
और साफ़ सफाई के काम तो ऐसे हमें करना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स, आप लोग कोई बोले थे कि सूरज चांदनी कौन है, तो सूरज चांदनी दोनों भाई बहन हैं, मेरी दीदी की बेटा बेटी हैं दोनों। तो आप लोग बहुत बार कमेंट में पूछे हैं और मैं भी बहुत से वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये मेरे दीदी की बेटा बेटी हैं। अब विशेष का तो चांदनी के बारे में बहुत ज़्यादा बताई हूँ, सूरज के बारे में तो 1 ही 2 वीडियो में बताई होंगी, लेकिन चांदनी के बारे में भी बताई हूँ। तो दोनों भाई बहन हैं। और प्रीति, संतोष ये सब भी कभी कभी हमारे घर पर ही आते हैं, वो भी हमारे दीदी का ही बेटा बेटी लोग हैं। तो लेकिन हम मौसी है ना, इसके कारण बहुत ज़्यादा ये लोगों का मेरे से लगाव है, तो फिर ये लोग आते जाते रहते हैं और हमेशा ही की तरह यहीं पर रह जाते हैं, तो लोगों को भी अच्छा लगता होगा। और रोहनी, रोशनी ये सब तो मेरी बेटी है। मेरा 3 बच्चे हैं। बहुत से कमेंट में भी आते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, तो मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी है रोशनी, और रोहिणी उससे छोटी है, फिर रोहन छोटा है। तो मेरा घर आंगन की लिपाई हो गई थी, उसके बाद मैं होटल पर आई थी। तो यहाँ पर रोहिणी बोल रही है कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए दीजिए, और खड़ी है दरवाजे पर। तो मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं उसके लिए समोसा दूंगी खाने के लिए। देखिए खड़ी है वहाँ पर। और इस टाइम कस्टमर नहीं आए हुए थे, ग्राहक, तो फिर हम बच्चों को दे दिए 1-2 खाने के लिए। मैं भी खा ली थी। उसके बाद मैं घर आई तो यहाँ पर देखिए अभी मेरा किचन में चकाचक लग रहा है, क्योंकि मैं आज पूरे साफ़ सफाई की हुई थी। तो ये रात के टाइम हो गए थे, फिर मैं अभी खाना वाना बना रही हूँ। तो आज रोहन के पापा बाज़ार गए हुए थे दोपहर में, और दिन तो जाते हैं सुबह के टाइम में, लेकिन आज शाम के टाइम में गए हुए थे। सामने वाला बाज़ार लगा हुआ था, तो वहीं से साग लाए हैं, लौकी लाए हैं, गोभी लाए हैं। तो आज मैं साग की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो पहले बच्चों के हाथ पैर में तेल डाल देती हूँ, गरम तेल, क्योंकि ये लोग खेलते रहते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा डर भी रहता है, इसलिए सर्दी जुकाम की ज़्यादातर हमें डर रहती है, इसलिए हम डाल देते हैं तेल। यहाँ पर रोहन देखिए बोरा पर घुस रहा है, और तब बता रहा है कि देखिए मेंढक वाला खेल रहे हैं कह करके। तो हम बोले खेलो, फिर बोल रहा है ना कि तुम दीदी को लगा दो, फिर मुझे भी लगा देना, फिर सो जाता है। देखिए तेल डलवाने के लिए, और ये लोगों को भी अच्छा लगता होगा, नींद भी अच्छा आता होगा, तो बोलता है कि तेल डाल दो माँ। और रोहनी बोल रहे पेट में डाल दो, हाथ में डाल दो। हम बोल रहे थे बस हो गया। और रोशनी भी डाल दिए थे, सभी बच्चे को डाल दिए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं सभी, कोई पढ़ाई कर रहे थे, खेल रहे थे। बच्चों का तो यही है, खेलना, पढ़ाई करना, और ज़्यादातर तो खेलने में लगे हुए होते हैं, कितनों भी कहो। तो यहाँ पर देखिए मैं सौदा को निकाल रही हूँ थैले से। तो गोभी लाए हैं, लौकी लाए हैं, और साग, तो आज गंधारी की साग लाए थे, तो उसी की सब्ज़ी बनेगी। बहुत दिनों के बाद आया हमारे घर पर गंधारी के साथ। ऐसे देहात में तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन हमें खोजने के लिए जाना कहाँ मिलता है टाइम, तो इसलिए ख़रीद करके ही खाते हैं। बहुत से फ्रेंड्स मतलब बहुत से लोग हैं कि ख़रीद करके खाते हैं, जा नहीं पाते हैं। हमारा तो खेती बाड़ी भी नहीं है, तो खेती बाड़ी में तो होता ही है, लेकिन किसी का खेती में जाना एक बार थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जाते भी नहीं हैं साग खोजने के लिए, और ख़रीद करके ही खाते हैं। तो मेरा हेल्प कर दे रही है रोहिणी। ये ना मेरा काम है, बहुत हाथ बटाती है सब्जी उब्जी काटने में, बर्तन धोने में, ये सब करने में। तो मैं बोलती भी हूँ कि नहीं करो, फिर भी करने लगती है अपने मर्ज़ी से। तो अच्छी बात है, बच्चे छोट से ही सीखते जाते हैं, तो फिर बड़े हो कर के इन्हें दिक्कत नहीं होती है। तो अभी हम ये सब साग ना थोड़ा जड़ से ही लाए थे, जड़ से ही मिला था, तो उसी को लेकर के आए थे। और सामने वाला बाज़ार था, तो बाज़ार में ना थोड़ा सा लेट से जाओ तो कुछ भी सामान नहीं मिलता है, तो इसके वजह से जो मिला वही लेकर के आए हैं। और मैं सब्ज़ी कट की थी, उसको धो धा करके भी ले आई थी। उसके बाद हम सब्ज़ी चढ़ाने आए हैं। तो एक तरफ खाना चढ़ा दिए थे और एक तरफ सब्ज़ी। तो यहाँ पर हम लाइट मड़ा लिए हैं, उसके बाद बना रहे वीडियो, नहीं तो लाइट कट गया हुआ था। तो देखिए अभी हम मिर्चा डाल रहे हैं, मिर्चा फ़ौरन डालते हैं, लहसुन डालते हैं, फिर प्याज, और इसको अच्छे से भूंजते हैं। और टमाटर तो नहीं है, और खटाई उटाई यानी इमली भी नहीं है हमारे घर पर, तो हम इमली भी नहीं डालते हैं। और हम बस सिंपल सा सब्ज़ी बनाते हैं, पर अच्छा ही लगता है, आदत बन जाता है कोई भी चीज़ जैसे भी बनाओ, अपना आदत।
तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हम प्याज भूंज रहे हैं, साग भी धो करके ले आए हैं। उसके बाद अच्छे से भुंजा जाता है प्याज तो हम डाल देते हैं उसमें और इसको चला करके ढक देंगे। इसमें आलू भी डाले हैं हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं डाले हैं, बस हल्का सा डाले हैं। तो यहाँ पर खाना भी पकने वाला था, इसको हम पसा लेते हैं खाना को। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से पक गया था तो हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसको कुछ देर तक चला करके फिर से भूंजेंगे और हम इसको उतार देंगे। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है साग को पकने के लिए, बस इसको भूंजना, थोड़ा सा पानी सूखने में टाइम लगता है। तो इसको हम अच्छे से पानी सूखने दिए हैं और उसके बाद भूंज के अच्छे से रखे थे और बहुत पसंद आया था सभी को, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया था हमारे घर पर साग। नहीं तो मसाला 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 खा करके मन भी थोड़ा सा उमट गया था, खाने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा सब्ज़ी बनके तैयार है। अब हम इसको उतार देंगे और खाना निकालेंगे। और शाम के टाइम हो गया है तो बच्चों को पहले हम खिला देते हैं। रोहिणी को दवा भी खाना है, उसका कान में घाव है, इसके कारण से तो उसको हम पहले दे दिए थे, वो सो गई है खा करके। और यहाँ पर हम 4 जन के निकाल रहे हैं, 4 जन के लिए बाकी खा लिए थे तो 4 जन के लिए हम निकाल लेंगे। चांदनी, रोशनी और मैं, और 5 जन के लिए मैं और रोशनी और 5 मतलब रोहन मिला करके 5 जन हो ही गए। उनके पापा तीनों चारों बैठ कर के खाते हैं। रोहन के पापा, मैं, फिर रोशनी, फिर चांदनी, फिर रोहन, सभी को एक जगह बैठ कर के खाते हैं। उसके बाद तो रात ही हो जाता है, फिर खा पी करके हम लोग सो जाते हैं। फिर आप लोगों से सुबह मिलते हैं। तो देखिए हम 4 जन के लिए निकाल लिए हैं खाना। रोहन को हम अलग से फिर से देते हैं, उसको अलग से खाना ही पसंद आता है, साथ में नहीं खाने चाहता है। कभी कभी खा लेता है और कभी कभी अलग से ही खाना पसंद करता है। देखिए वो भी खड़ा है दरवाजे पर।